चोरी चौकीदार करेगा, सस्ती बाबा सलवार करेगा। देशभक्त कौन है, इसका निर्णय भी गद्दार करेगा। ऐसे गृह मंत्री की बात पर विश्वास करोगे, जो बच्चों को 12वीं के बाद इंटर करा के लैपटॉप देता हो? ये देख ले, पूरा दिखा दो, मैं तस्वीर दे दूंगा आपको, लगा देना। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा। सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। 28 मई नए संसद भवन का जो है उद्घाटन होने वाला है और ये उद्घाटन और कोई नहीं बल्कि करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और एक सवाल लगातार ये खड़ा हो रहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्यों नहीं उद्घाटन कर रही हैं, उनको क्यों नहीं निमंत्रण दिया गया। ये राष्ट्रपति, अब प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति से भी ऊपर हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल था और जिसको लेकर एक अर्जी भी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अब अपना एक फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ नहीं कर सकता है और तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। हरिंदर ताऊ हमारे साथ आज मौजूद है बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ऊपर हो गए हैं कि राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं कर रही है, वो भी देश के नए संसद भवन का, और राष्ट्रपति को निमंत्रण तक नहीं दिया गया है। देखिए, देश में तानाशाह का राज है और तानाशाह सबसे बड़ा होता है, ये मोदी ने साबित कर दिया। वरना देश के राष्ट्रपति को, देश के उपराष्ट्रपति को क्यों निमंत्रण नहीं है, ये बताएं। मेरे से पूछोगे तो मैं बता दूंगा। क्यों नहीं है बताइए। देश की राष्ट्रपति एसटी है। अच्छा, जाति जाति के जाति ऊपर, से, हाँ। मतलब जाति के ऊपर। पूरी बात सुनो, पूरी पूरी, बीच में मत काटना। एससी, एसटी और ओबीसी से ये दिखा दिया है मोदी ने कि मैं नफरत करता हूं। पूर्व राष्ट्रपति राम गोविंद चौधरी, जब शिलान्यास हुआ तब मोदी ने किया, उपराष्ट्रपति को नहीं बुलाया, एससी का अपमान। राम मंदिर का शिलान्यास किया, प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, सर्वोच्च पद है, उसको वहां नहीं बुलाया, एससी का अपमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एसटी है, आदिवासी महिला है, उसको निमंत्रण नहीं दिया उद्घाटन में, उस आदिवासियों का अपमान। वो है उपराष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिया, ओबीसी का अपमान। साफ है, क्यों नहीं बुलाया, बस ये बता दो क्यों नहीं बुलाया, और 28 तारीख ही क्यों, इसका जवाब दो। 28 तारीख को क्या है? 28 तारीख ही क्यों? क्यों, इससे भी ऐतराज है? अरे करना था, अपने 9 साल पूरे हुए हैं, हाँ। उस दिन करते, हाँ। या देश के पहले कानून मंत्री के जिस दिन उसके उस पे जन्मदिन पे करते, देश को में जिस दिन संविधान लागू हुआ है उस दिन करते, देश आजाद हुआ है उस दिन करते। किसके? सावरकर का जन्मदिन है। ये तो सिर्फ विपक्ष ने निकाला है ना एजेंडा कि सावरकर का जन्मदिन है, ऐसा कुछ। अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो 28 तारीख को जयंती नहीं होगी सावरकर की, वो 29 को हो जाएगी या 26 को हो जाएगी। ये बहुत सोच समझ के मोदी ने खेल खेला है। अच्छा। हाँ, क्योंकि सावरकर समर्थक और सावरकर विरोधी, उनमें एक बहस छिड़े, उनमें बंटवारा हो देश में, ये चाल चली है। वरना मोदी विदेश में जाता है तो उसे गांधी याद आते हैं, और हिंदुस्तान में आता है तो सावरकर याद आते हैं। विदेश में जाते हैं तो पैरों तक नीचे झुक जाते हैं दूसरे नेता भी, विदेशी नेता भी। कौन? पीएम इज द बॉस तक के नारे लगते हैं, वो नहीं दिखता आपको? अभी मुझे इसी बात पर वो होती है कि मोदी कैसे झुकता है, आज तुम्हें दिखाता हूँ। तुम मोदी को के सामने झुके हुए दिखाते हो। तस्वीरें सामने आती है वो तो देखेंगे ना, चलिए गलत आए या सही आए, पर तस्वीरें तो यही दिखा रही है ना। मैं भी तुम्हें एनआईए की तस्वीर दिखाता हूँ, और ये देख ले, ये देख ले, पूरा दिखा दो, मैं तस्वीर दे दूंगा आपको, लगा देना। और ये कोई और नहीं है, बिहार मूल का वासी है और सिडनी में मेयर है। तो सम्मान देने में क्या दिक्कत है सर? देखा, सम्मान मिल भी तो रहा है, यहाँ सम्मान दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? जब खुद झुका तो अब सम्मान की बात आ गई। हाँ। और जब दूसरे, वो कौन है, कितनी उसकी जनसंख्या है, कितना वो कर्जे में दबा हुआ है, जो व्यक्ति पैर छू रहा, उनकी बातें तुरंत पकड़ा दी तुमने। ये नहीं बताई कि मोदी कितना झुक रहा है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और मोदी को पता है कि ये बिहार मूल का है, इसलिए मोदी झुक रहा है। असली आओ ना, ये वो व्यक्ति है जो बिना मतलब के तो अपनी माँ को भी माँ नहीं कहेगा। कौन? मोदी। अच्छा। हाँ, जब मतलब होता था तब जाता था माँ के पास, और वहां भी कैमरे लेकर।
कहना क्या चाहते हैं ये बताइए? जनता को देखिए क्या पसंद है? आपको नहीं दिखता है कि जनता किस तरीके से चाहे वो रैली हो, चाहे कोई भी चुनाव प्रचार हो, चाहे रोड शो हो, कितना सम्मान और कितना प्यार देती है? बिल्कुल देती है। तो इसमें आपने क्या देखा है हिमाचल में सम्मान नहीं दिया, हिमाचल में दिल्ली की जनता ने सम्मान नहीं दिया, कर्नाटक की जनता ने सम्मान नहीं दिया, राजस्थान की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की अभी जनता ने कहाँ आ गया मध्य साथ प्रदेश? अभी कहाँ आ क्यों गया दिया राजस्थान? नहीं था, अभी आने वाले समय में दिया देखिए नहीं ना। था पीछे, हाँ। पीछे भी तो दिया था। एक के बाद एक चुनाव हारता जा रहा है, ये ध्यान कर लेना। पिछले साल कितने जीते थे? 5 में से 4 राज्य जीते, तब नहीं बोले आप? कहाँ 5 में से 4 कौन से जीते? 2022 में क्या हुआ था? कौन सा? 5 राज्यों में से 4 राज्य किसके कौन से पास राज्य थे? है वे? जब उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव थे। कौन सा राज्य था बताइए ना, नाम बता दे, मैं बता दूं। है, अभी पीछे देखा था 60 सीट मेघालय की, 60 सीट पे चुनाव लड़ी थी, 52 पे जमानत जब्त हो, 58 पे जमानत जब्त हुई है, 58 पे बीजेपी की 2 सीटें, और जिसको दुनिया का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था, उसी के साथ खड़े होकर और 2 सीट उसे देकर और साझी हो गई, इनका सरकार हमारी हो गई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इतना बड़ा कोई ये चीज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल अंदाजी करने से अब इस मामले में मना कर दिया। 28 तारीख को जो भी उद्घाटन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इतना ही गलत होता, या सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि इसमें कोई संविधान का उल्लंघन नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं संविधान का उल्लंघन है? संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने तो वो भी कहा था, 5 जजों की बेंच ने, हाँ। के अधिकार दिल्ली के सरकार को दिए जाते हैं, चुनी हुई सरकार को। यही मोदी है, 10 दिन बाद अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही पलट दिया। इसे कहते हैं तानाशाह। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आपको वो नहीं कहा है? बदल दिया ना, अध्यादेश ले आया, और अध्यादेश लेके फिर याचिका डाल रहे हैं कि आप अपने फैसले पर दोबारा पुनर्विचार करें। तो क्या क्या न्याय मानो, किस पर देंगे? न्याय क्या किस पर मानो, होगा? क्या मानो इसे, इसे मानो कि तानाशाह का राज चल रहा है। तानाशाह का हाँ, राज चल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, एक चीज कहता था, आप सुन लेना गौर से, बीच में मत काट देना। चोरी चौकीदार करेगा, चोरी चौकीदार करेगा, और बाबा व्यापार करेगा। कौन लूटा, किसने लूटा, ये निर्णय भी अब अखबार करेगा। दूसरा, साथ में चोरी चौकीदार करेगा, सस्ती बाबा सलवार करेगा। देशभक्त कौन है, इसका निर्णय भी गद्दार करेगा। निशाना साधने में कोई वो नहीं छोड़ रहे हैं आप। क्या मैं तो सब पर निशाना जो साध रहे जनता हैं। की बात है वो बता रहा हूँ। जनता सारी यही सोचती है। हाँ, 140 करोड़ की जनता यही सोचती है। अरे 140 करोड़ की, तुम बस यही तो है कि तुम्हें जो एक शब्द दे दिया तुम उस पर रट जाते हो। 35% से ज्यादा वोट नहीं मिले, तो वो 65% जनता कहाँ जा रही है? मतलब जो गृह मंत्री कहते हैं, या वो अपने दावे के साथ, आत्मविश्वास के साथ जो बयान देते हैं, वो भी झूठे ही होंगे। 2024 के भी वो तो बयान दे चुके हैं कि भाई जिसमें जिसमें हो हिम्मत आप हटाकर देख लीजिए। किसे? कि गृह मंत्री ने ये शब्द नहीं कहे। गृह मंत्री की बात का यकीन करते हो? क्यों नहीं करेंगे? गृह मंत्री तो वहां भी कह रहा था, कर्नाटक में भी अभी 10 दिन पहले क्या कह रहा था गृह मंत्री कर्नाटक में, सुना नहीं? ऐसे गृह मंत्री की बात पर विश्वास करोगे जो बच्चों को 12वीं के बाद इंटर करा के लैपटॉप देता हो, उस पर विश्वास करोगे? और जो बाद में कह देता हो ये तो जुमले हैं, किस पर विश्वास करोगे? किस पे करें? आप किस पर करोगे? देश की जनता पर विश्वास करते हैं, देश की जनता पर देश विश्वास की करोगे? जनता पर विश्वास रहता या है, विपक्ष पर पूरा विश्वास देश की करोगे? जनता पर विश्वास करते हैं। मुझे लग रहा है कि विपक्ष पर पूरा आपको विश्वास है। पूरा पूर्ण रूप से समर्थन विपक्ष को दे रहे हैं। 2014 से पहले ये भी विपक्ष में ही थे। हाँ। ये आजीवन सत्ता में नहीं है, और ना आजीवन सत्ता में ये रहेंगे। कह रहे 50 साल तक रहने वाले हैं अगले। वो तो जाने कौन क्या क्या कहता है, वो कहने दो। 70 साल कांग्रेस को अगर मौका दिया है, तो इनको भी देकर देख लीजिए। जब तुम्हें, या 2 बारी में ही परेशान हो गए। वो देश का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति होगा जो ये कहता होगा 70 साल कांग्रेस ने राज किया। वो दुनिया का, भारत का तो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है जो 70 साल का नाम लेता है। 70 साल में 3 साल मोदी के भी हैं। 1947 में देश आजाद हुआ, गिनती लगा लेना, 6 साल उसमें अटल बिहारी वाजपेयी के भी हैं, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर का भी है, वीपी सिंह के भी है, और प्रधानमंत्री रहे उनके भी है। तो कैसे तुम कांग्रेस का नाम ले देते हो? अच्छा, अगर एक तरफ 28 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, चलिए आप कह रहे हैं कि वही दिन क्यों चुना? आपने वो दिन क्यों चुना कि हम संसद घिराव करने वाले हैं, तमाम लोग आने वाले हैं, आपने क्यों मैं बता देता हूँ, क्यों चुना फिर? मैं बता देता हूँ। जिस 23 तारीख हमने चुनी थी, बच्चों के प्रोटेस्ट को पूरा 1 महीना हुआ था। 28 तारीख चुनी है कि जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, पूरा 1 महीना 28 तारीख को FIR हुई थी कोर्ट के आदेश से। अच्छा, पूरा ये एक कारण पूरा एक कारण महीना ये है, या कारण ये है कि मोदी जी उद्घाटन करेंगे? नो, या
विरोध उस चीज का करेंगे। हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा 28 तारीख को FIR दर्ज हुई, हाँ 28 तारीख को पूरा 1 महीना होगा और हमने कोई विरोध नहीं कर रहे। हम अपनी पंचायत करेंगे शांतिपूर्वक बैठ के, बिल्कुल शांतिपूर्वक। हमने कैंडल मार्च निकाला, बिल्कुल शांतिपूर्वक। कितने लोग आने वाले हैं? हैं? कितने लोग आने वाले हैं? ये कोई गिनती थोड़ा ही होती है, देश की जनता कितनी आएगी कैसे बता दोगे तुम? क्या एंट्री हो पाएगी? क्या आप इंटरनेशनल लेवल पर जो छवि बनेगी इस चीज से, क्या वो ठीक है? कैसे इंटरनेशनल क्यों छवि? एक तरफ उद्घाटन हो रहा है वो भी नए संसद भवन का, और दूसरी तरफ लोग सड़कों पर बैठे हैं, वहां पर पंचायत हो रही है, उसी संसद का घेराव कर रहे हैं। क्या नहीं, क्या घेराव उससे क्या छवि किसने बनेगी? कहा घेराव करेंगे? किसने कहा घेराव? घेराव की भी बातें कही जा रही है। कोई नहीं है, सिर्फ महिलाएं वहां बैठेंगी, देश की महिलाएं और पहलवान बैठेंगे। छवि क्या बनेगी? सुनिए, रुक जा। बैठेंगे और अपनी पंचायत करेंगे। आम लोग, देश के आम लोग, किसान हो चाहे खाप पंचायत के नुमाइंदे हो, उनका सपोर्ट करेंगे बैठ करके। और दूसरी चीज, इंटरनेशनल छवि की बात हुई। जब इंटरनेशनल खिलाड़ियों का तुम अपमान कर रहे हो, तब तुम्हारी छवि बढ़िया बन रही है। तुम्हें जब छवि का याद नहीं आ रहे कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण हो रहा है और वो न्याय मांग रही है, और 1 महीने से ज्यादा हो गया मोदी तेरी मकान के नीचे बैठे हुए, से दिखाई नहीं दिया, तब इंटरनेशनल छवि अच्छी बन रही है। तो इंटरनेशनल में विदेशी दौरा कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है सरकार को? मुझे ये बताइए ना। हमने क्या हाथ पकड़ रखा? एक महीना आप लोग पूरा कर चुके हैं, किसान आंदोलन हुआ, शुरुआत के दिनों में ही चलिए आपको आश्वासन दे रहे थे, आपकी मीटिंग तक हो रही थी कृषि मंत्री के साथ, यहाँ क्या हो रहा है मुझे ये बता दो। कुछ नहीं हो रहा, बैठे हैं, ऐसे ही बैठे रहेंगे? ऐसे ही बैठे रहेंगे शांतिपूर्वक, जितना शांतिपूर्वक। समर्थन किसको मिल रहा है? किसका? किसका समर्थन मिल रहा है इन्हें? आम जनता का। आम जनता का समर्थन मिल रहा है। हाँ। कितने तमाम किसान वहां पर मौजूद है, वो लोग हैं जो अलग अलग आंदोलन में देखे गए, चाहे वो शाहीन बाग का आंदोलन हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, तमाम आंदोलन में वो लोग वहां पर क्यों बैठे हैं? तुमने मुझे देखा था शाहीन बाग में? मुझे देखा था? और भी तो तमाम लोग तुमने हैं ना कह साहब, कैसे दिया? और भी तो अगर तमाम लोग हैं। अगर कोई आ रहा है, हाँ। आंदोलन किसके खिलाफ होता है? सरकार के। तो जो आंदोलन पर में वो आंदोलन राजनीतिक मोड़ ले ले तो क्या होगा? कैसे राजनीति क्या ले ले? क्यों नहीं राजनीति? क्या राजनीति होती है? चंद्रशेखर का क्या काम है? आप आइए, आप समर्थन कीजिए, थोड़ी देर के लिए आप आइए, क्या आप वहां पर बैठ गए हैं पूरा का पूरा और सरकार के विरोध वहां पर बातें की जा रही हैं, क्या वो राजनीतिक नहीं है? और सरकार के विरोधी तो आंदोलन है, और किसके विरोध में? सरकार जब पहलवानों की बात नहीं सुन रही है, तो सरकार का ही तो विरोध करेंगे। और किसका विरोध करेंगे? किसका विरोध करें? राजनीतिक पार्टियों का क्या काम है? राजनीतिक पार्टियों का क्या काम? क्या काम है राजनीतिक पार्टियों का? मुझे आप बता दो, क्या काम होता उन है? लोगों का क्या काम है राजनीति में, चाहे वो पप्पू यादव हो जिनके ऊपर खुद आरोप है, या खुद इतने ज्यादा सारे केसेस हैं, वो यहाँ पर आके महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री को बोले रहे हैं। तुम इन लोगों पे तो बहुत कह रहे हो, तुम उस पर बात क्यों नहीं करते जो देश का गृह राज्य मंत्री बना बैठा और किसानों का हत्यारा है? उस पर कभी बात नहीं की आपने। तो इससे कमजोरी तो हो रहा है ना आंदोलन। तुम्हें खिलाड़ी देश भर से आए, आम जनता आए, तब आंदोलन तेज होता है ना, जब राजनीतिक पार्टियां मिल गई हैं इसमें। सरकार से पूछ के कि कौन आंदोलन में आएगा कौन नहीं आएगा, ये सरकार से पूछे। आंदोलन भाजपा वालों का भी स्वागत है। विपक्ष का काम क्या होता है? विपक्ष का काम क्या होता है? जनता के मुद्दों को उठाना, जनता की आवाज उठाना और सरकार के सामने उसको प्रोजेक्ट करना। विपक्ष पर भरोसा करेंगे या देश में जो सरकार है उस पर भरोसा करेंगे? हम सरकार पे भरोसा है कहाँ? नहीं है। सरकार ने भरोसा खो दिया। विपक्ष पर विपक्ष का क्या भरोसा? विपक्ष सरकार में बैठे हैं, तमाम नेता हैं, खुद मोदी जी हैं या खुद महिला मंत्री हैं, महिला सम्मान की बात होती है, महिला सशक्तिकरण की बात होती है, इन पर कोई विश्वास नहीं है। कहाँ है वो सशक्तिकरण? तो ऐसी वोट ले रहे हैं। कहाँ है वे महिलाएं? अपमान कर रहे हैं। जिनका जमीर मर चुका है वो मर चुके हैं, उनका जमीर मर चुका है। जो महिला के लिए ना बोले, काहे के लिए बैठी है मंत्री बनके? बाल विकास कल्याण मंत्री काहे के लिए बैठी है? काहे के लिए आप जो है महिला आयोग में बैठे हैं? क्यों बैठे हैं? जो तुम संज्ञान नहीं ले सकते महिलाओं का, और तुम्हारे विभाग में और काम क्या है? यही तो काम है, और उसपे ही तुम काम नहीं करते। तो इससे जनता के लिए तो तुम मर चुके हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का आ गया है जो फैसला आना था कि कुछ वो अब नहीं होगा उस चीज में, तो क्या अभी भी इस चीज का विरोध करेंगे 28 तारीख तक की राष्ट्रपति ही उद्घाटन करे? पूजा करेंगे उस आदमी की जो हमारी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है, उसका पूजा करेंगे, खूब करेंगे, जितना विरोध हो सकता है उतना करेंगे, शांतिपूर्वक विरोध उतना करेंगे। विरोध शांतिपूर्वक रहेगा। हमारे इस आंदोलन में जो व्यक्ति हिंसा करना चाहे वो इस आंदोलन में ना आए। उस विरोध का कुछ असर भी और जो हिंसा करेगा असर भी तो पड़ना चाहिए। तुम्हें क्या लेना? क्यों नहीं लेना है? असर भी तो पड़ना चाहिए। आप कह रहे हैं महिला पहलवान है, महिलाएं हैं, सड़कों पर बैठी हैं, कितना असर हो रहा है? कितना हो रहा है? ब्रिजभूषण को देखेंगे, वहां से 100 मीटर की दूरी पर ब्रिजभूषण का घर है, खुले में घूम रहे हैं। तो घूमने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आत्मविश्वास के साथ बयान दे रहे हैं कि टेस्ट भी करा लूंगा, 15 रुपए का मेडल है। बेटियों की तो बात है, जो बोलता नहीं था आज कैसे पटर पटर बोल रहे हैं।
बोलेंगे, सारे बोलेंगे, देश का प्रधानमंत्री भी बोलेगा, 1-2 दिन में रोने वाला है। अच्छा, इसी के साथ देखिए हरेंद्र ताऊ हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पर अब 28 तारीख को लेकर कई तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि राष्ट्रपति ही उद्घाटन करें। वहीं कई लोग जो है विपक्षी दल ऐसे भी हैं जो इस चीज का समर्थन भी दे रहे हैं और कई विपक्षी दल अब एकजुट होकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। विपक्ष कहीं ना कहीं अब एकजुट होता नजर आ रहा है इसी मुद्दे को लेकर कि राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। एक तरफ 28 तारीख को होगा उद्घाटन, दूसरी तरफ 28 तारीख को उसी संसद पर महिला पहलवान जितनी भी हैं उनके समर्थन में महिलाओं की पंचायत होने वाली है। दो तरीके की तस्वीरें दिखेंगी 28 तारीख को और दोनों की दोनों तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण रहेंगी, जो आपको हम दिखाते रहेंगे कि आखिर क्या होने वाला है, किस तरीके से चीजें जो है सामने आती है और किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं सामने रहेंगी। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।